इंसानियत। ये जो है फैज़ अहमद फैज़ का लाइन है और ये बहुत अहम लाइन है हर राइटर के लिए कि तुमको बोलना चाहिए, लिखना चाहिए जो तुम समझते हो आज की ज़रूरत है। लब और ज़ुबान नेक्स्ट उनका ऐसा है, बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल ज़ुबान अब तेरी। तो ज़ुबान जो है वो बहुत अहम है और जब तक इंसान ज़ुबान नहीं खोलेगा बोल नहीं पाएगा, और जब बोल नहीं पाएगा तो समाज से लड़ने के लिए हिम्मत जो चाहिए वो नहीं रहेगी। तो समाज से लड़ने की हिम्मत, और समाज को लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम तलवार लेकर ठहरे हैं, लेकिन लड़ने का मतलब जो समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ है। मैं शायरी करता रहता हूँ। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका नाम है बोल के लब आज़ाद है तेरे, और आप नीचे वो भी देख रहे होंगे 100,000 पोइट्स फॉर चेंज। ये एक इंटरनेशनल आलमी तौर पे तमाम राइटर्स पोइट्स मिल के सोचे हैं कि पूरी दुनिया में अगर हमको तब्दीली लाना है, हमको शांति लाना है, तो इसके लिए राइटर्स और पोइट्स और आर्टिस्ट काम करना चाहिए। जब तक राइटर्स और पोइट्स काम नहीं करेंगे तब तक दुनिया में तब्दीली नहीं आएगी। और ख़ास तौर पे जो वायलेंस, वार वगैरह जो वायलेंस हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी काम करना चाहिए। उस सिलसिले में जो हाल ही में एक कन्नड़ राइटर का मर्डर हुआ था, उनके ऊपर अटैक इसलिए हुआ था कि वो एक आइडल वर्शिप के खिलाफ किताब लिखे थे। जैसे ही वो किताब लिखे उनको लोग उनके खिलाफ हो गए, हालांकि वो बड़े प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर थे, लेकिन उनको शूट कर दिया गया। तो हम उसके खिलाफ भी आज बात कर रहे हैं। आज बोलने का मतलब ये है कि हम फैसिज्म के खिलाफ, समाज में हुए एकदम जो कंजर्वेटिव माइंड, फंडामेंटलिस्ट माइंड जो हो रहा है उसके खिलाफ, और ज़बरदस्ती किसी पर जुल्म जो हो रहा है उसके खिलाफ राइटर्स और पोइट्स ठहरकर बोल रहे हैं और सोचते हैं कि बोलना ज़रूरी है, कि जब तक राइटर्स और पोइट्स नहीं बोलेंगे तब तक समाज में तब्दीली नहीं होगी। ये हमारा मकसद है। कलबर्गी नाम का कन्नड़ राइटर के डेथ के कंडोलेंस भी हम कर रहे हैं। साथ में हमारे पास एक उर्दू राइटर का हाल में इंतकाल हुआ, फरीदा ज़ैन उनका नाम था। वो कुदरती मौत थी, लेकिन उनको भी हम आज याद कर रहे हैं। ऐसे तमाम राइटर्स जो समझते हैं कि उनके लिखने की वजह से समाज में तब्दीली आती है, उन सब के लिए आज का दिन है। पर्टिकुलर आप खाली राइटर्स के लिए कर रही हैं? राइटर्स, पोइट्स, पेंटर्स, आर्टिस्ट, हर क्रिएटिव आदमी के और ख़ास तौर पे हमको जो नया सोचना है, जो समाज को बदलने की सोच है, उसके बारे में हम ये काम कर रहे हैं। हमारे जो ऑडियंस है उसमें बहुत सारे राइटर्स नहीं हैं, वो नॉर्मल लोग हैं, लेकिन उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनको बोलने का हक़ है, उनको सोचने का हक़ है, और एक सेक्युलर माइंड। जब भी हम अब हमारा समाज इतना कंजर्वेटिव होता जा रहा है कि कहीं भी हम सेक्युलरिज्म के बारे में बात करें तो वो हंसी मजाक जैसा हो गया है। तो उसके बारे में सोचने की बजाय एक दूसरे के लिए टॉलरेंस, एक दूसरे की बातों को समझना, सोचना, और आप क्रिटिसाइज भी करें तो उसको एक्सेप्ट करना, इस किस्म का एक माहौल बनाने की एक कोशिश है। एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाया है जो बोल सकता है। जैसे कि अभी मोहतरमा वसंत नबीन साहबा ने कहा कि हर जीने वाले जीव को, हर जी रूह को खाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर इंसान को इसलिए नहीं पैदा किया, इंसान तो इसलिए पैदा हुआ है कि उसको अल्लाह ताला ने नुत्क़ की ताकत दी है, ज़बान की ताकत दी है कि वो बोले और समझे, और उसको अल्लाह ने कलम अता किया है कि जो समझता है उसे लिखे, क्योंकि लिखना भी एक तरीके का बोलना ही है। जाते हैं। शुक्रिया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कि हम आज यहाँ बैठ के बोलने की बात कर रहे हैं? दो कुत्ते पाकिस्तान और हिंदुस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मिले। पाकिस्तान के कुत्ते ने इंडिया के कुत्ते से पूछा कि जो है तुम क्यों पाकिस्तान आ रहे हो? उसने कहा कि हमारे यहाँ खाने के लिए कम है, खाने को कुछ नहीं मिलता, सुना तुम लोगों के पास खाने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मैं आ रहा हूँ। फिर इंडियन कुत्ते ने पूछा कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, फिर इंडिया क्यों आ रहा है? तो उसने कहा कि खाने को तो बहुत कुछ है,
लेकिन भोंकने की इजाजत नहीं। तो हम इंसानों की बात कर रहे थे, जानवरों के लिए भी सिर्फ खाना जरूरी नहीं है, भोंकना भी जरूरी है।